भाई ने की थी बहन की हत्या, आरोपी हुआ था गिरफ्तार। मां ने पुलिस पर लेन देन कर आरोपी को छोड़ने का लगाया आरोप। इटावा जनपद के कोतवाली क्षेत्र भड़तना के अंतर्गत मोहल्ला रॉयल कॉलोनी लंगूर की मठिया से बीते 11 नवंबर दिन शुक्रवार को एक 18 वर्षीय बीएससी की छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया था, जहां पर 18 वर्षीय मुस्कान संकवार पुत्री स्वर्गीय जगदीश संकवार निवासी रॉयल कॉलोनी का शव 11 नवंबर दिन शुक्रवार को घर में कमरे की चौखट पर दुपट्टे के सहारे लटका मिला था। घटना स्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिसके बाद मृतका की मां रजनी संकवार ने अपने सगे भाई के बेटे भतीजे पर अपनी बेटी मुस्कान की हत्या कर शव चौखट पर लटकाने का आरोप लगाते हुए 13 नवंबर को कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच हेतु गुहार लगाई थी। उक्त घटना के संबंध में मृतका की मां रजनी देवी ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि उनके ही भतीजे ग्राम पिपरीपुर थाना भड़तना निवासी ने पुत्री मुस्कान की हत्या कर दी थी। साथ ही रजनी देवी ने कहा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे छोड़ दिया है। हम तो यहाँ से हम बल्ली खस्ता वाले के यहाँ काम करते हैं। हमारे पास फोन गया मेरे दामाद का कि मम्मी मुस्कान फोन नहीं उठा रही है, तो हमने बेटा भाई हम घर जा रहे हैं। तो हमारे पास मेरे भतीजे का फोन आया नितिन का कि बुआ कहाँ हो, हमने की लला हम दुकान पे हैं। फिर उसके बाद हमें तुरंत ही फोन आया उसके दोस्त का अभिषेक का कि बुआ कहाँ हो, मैंने की दुकान पे है। इन दोनों लोगों ने हमसे मात्र एक ही बात पूछी, फोन काट दिया। दामाद का हमारे मम्मी कहाँ हो, हमने ऐसे भी से हम आ रहे घर पे आए तो हमने आवाज दी। हमने नितिन से कहा नितिन कमीना कहाँ है, घर पे आ। तो बोला भैया ला रहे बुआ हम कुंवर है। मेरा कहना हुआ इसका तुरंत आना हुआ। हमने कुंडी खड़काई, नितिन ने एक हाथ गेट पे पकड़ा था, जहाँ साइड से हम खड़े थे। नितिन ने कहा ऐसा लग रहा कुछ टंगा है। हमने नहीं पर्दा टंगा है कि नहीं कुछ टंगा है। तो हम बगल वाली छत पे गए, बगल वाली छत पे हमने आवाज दी हम नितिन और बगल वाली लड़का, हम तीनों लोग छत पे गए। हम नितिन ने लेट के देखा, लेकिन लड़की उसको टंगी हुई दिख रही थी, लेकिन वो एक ही बात बोला चाह रहा मुस्कान कुंडी खोल। मुस्कान उसने ये नहीं कहा टंगा है। फिर क्या उसे पता था पहले से? उसे पता था। तो उसने हमसे ये बात कैसे की कि मुस्कान कुछ टंगा है। तो मैंने ये कह दिया पर्दा टंगा है, कई रोज टंगा रहता था मेरा। उसने मेरे को धमकी दी और उसके पहले भी मुझे ये धमकी दी कि ऐसा हम तुम्हें जो बता रहे ऐसे लोग कम 72 से 72 हम सजा में दिए तो सब बाकी रूप काट दिया हमने किसकी कि तुम्हें समय आवे तुम्हें अपने आप पता चल जाए। फिर वो हमसे एक दिन बोला क्योंकि तुम हमें अकेले मिली। हमने तो बता कहाँ मिला फाटक से कि नहीं हम तो समय आवे पे तुम्हें बता देंगे। हम ठीक है बता दियो, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये यहाँ मेरे घर पे आया है। तो ये आपके घर पे पहले से रहता था? नहीं हमारे घर पे ये बाहर अहमदाबाद था। ये 8 तारीख को फिरोजाबाद आया अपने मामा घर, 9 तारीख को मेरे घर आया। तो हमने सी मारा इससे कहा था कमी ने तूने मेरे को धमकी दी दामाद को तू मेरे घर आना। बोलो ठीक है। जब पर ये आया हमसे बोला कुछ नहीं, चाय पी और घर चला गया जी। तो आपकी इससे पैसे कभी कोई नहीं विवाद हमारी उससे अच्छा हमारा भतीजा था हमारी कोई बहस नहीं कुछ भी हमारी नहीं। घर की तरह आता जाता था, हम लोग घर जाते आते थे बोलते चलते, कोई हमारी इससे वो नहीं थी। तो जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त ये कहाँ था लड़का? अब हमने उससे पूछा कहाँ है, तो ये बोला कुंवर आया है। जब हमने कमी ने घर पे आते तुरंत ही आ गया, तो इसका मतलब ये यही था। तो आपने फिर क्या कार्रवाई के लिए क्या किया? हम तो सर उस दिन जब पुलिस आ गई, पुलिस वाले ने जब उतारा तो हम लोगों ने सब जितने मोहल्ले के खड़े सब लोग अंदर गए तो देखा टंगा हुआ है, लेकिन पुलिस वाले ने हाथ नहीं लगाया। उतारा मैंने तो हमने ये की बात कही सर इसको छोड़ना नहीं, सर इसको छोड़ना नहीं, सब इसी का काम है। इसने मुझे भी धमकी दी और मेरे से भी ये कहा तुम अकेले हमें मिलना नहीं पता कहाँ मिले, पर इसने हम ना मिलके मेरी लड़की मिल गई। सर इसी का काम है, इसको छोड़ना नहीं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इसे भी छोड़ना नहीं, हमें न्याय। पकड़ा गया था? पकड़ा गया। फिर पुलिस मेरे साथ में आई, उनने पूछा कहाँ रहता नितिन, हमने नाम पता बताया, उसको पकड़ के ले गई। कितने दिन पुलिस ने रखा इसको? ये 4 दिन रहा, चौथे दिन बाद ये छूट के घर आ गया। लेकिन मेरी भाभी अभी सभी मोहल्ला वाले बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए से ये छूट गया। हमने अपने भतीजे से ही बात करी कल, वो लड़के की किस्म खा के बोल रहा है कि बुआ हम तुम्हें सही बात बता रहे वो घर पे छूट गया है। उस दिन से मेरे घर से कोई गाँव से घर कोई नहीं आया। तो उसने पैसे दिए पुलिस को? हाँ वो लोग यही बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए दिए पुलिस को और छोड़ दिया है। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हम तो जब गए तो पुलिस वाले ने ये कह दिया हम जो नंबर है और ये फोन हम भिजवाएंगे तभी तो हम आपको बताएंगे आप घर जाओ। तो आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सर, हमारी लड़की मरी इसलिए हम देखो मेहनत मजदूरी करते हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। हमें
और मुकदमा किसने के मारा आपकी लड़की को? मेरे भतीजे ने मारा, नितिन ने। आपका स्पष्ट रूप से कहना है कि कहना आपकी है। बेटी की हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। हाँ, मेरी लड़की को उसी ने मारा, इसलिए मुझे भी धमकी दी, मेरे दमान को भी धमकी दी, और मुझे भी उसने अकेले में बुलाया था, लेकिन हम दुकान चले गए। क्या चाहती हैं अब आपकी मुख्य हम- मांग क्या है शासन प्रशासन? मुझे क्या तो यही उम्मीद है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और मेरा ना मुकदमा वो लिखा उनने, मुझसे ये कह दिया आप घर जाओ। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं नहीं, की गई? और कोई बात नहीं लिखे, उसी ने हमें फोन करा, अब शेख ने और इसने हमें फोन करा है, इसी का हाथ है।